मोहम्मद रफ़ी का नाम आप लोग सुनते होंगे, एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाले गायक, और वो एक भजन गाते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, मन तरपत हरि दर्शन लिखा गया है और एक मुसलमान के द्वारा गाया गया है, लेकिन ये हिंदुओं के मंदिर में बजता है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है, और ये साजिश सिंबल के नाम पे किया जा रहा है। और आजकल गाय माता बहुत ज़्यादा चल रही हैं मार्केट में। गाय माता, ओ भाई साहब, गाय के नाम पे क्या क्या हो रहा है इस देश में। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में गाय का जो महत्व है, भारत में उसका महत्व बिल्कुल अलग है। मतलब जब गाय से मुनाफा लेना हो तो वो गाय बन जाती है, और जब गाय से वोट लेना हो तो वो माता बन जाती हैं। इतना जल्दी तो चंद्रकांता सीरियल में बद्रीनाथ भी अपना चेहरा नहीं बदल पाता होगा। और आजकल तो उनका जबरदस्त मार्केटिंग किया गया है। एक कंपनी है लाला रामदेव जी का, आप लोग जानते होंगे, पतंजलि। तो लाला रामदेव जी क्या करते हैं कि सब कुछ का स्वदेशीकरण करते हैं। तो आजकल ये बोले कि पतंजलि का शुद्ध घी, पतंजलि का शुद्ध देसी घी। हमने कहा घी भी विदेशी होता है क्या? भाई घी तो हिंदुस्तान के अलावे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकाला जाता है। इसीलिए घी शब्द को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो GHEE घी लिखते हैं। उसका दूसरा कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में गाय के दूध से बटर निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, घी नहीं निकाला जाता है। तो घी जब भी होगा तो वो देसी ही होगा, तो उसको अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? तो ये स्वदेशी के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, गाय माता के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे, गोबर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आरएसएस अपना दुकान बहुत बढ़िया चला रही है। मतलब आप यदि ये कह दें कि राम हमारे मन में बसते हैं, हमको मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पटाख से जो है हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि राम का सवाल हमारे लिए व्यक्तिगत है, धार्मिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का काम देश में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री लगाना, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या को रोकने के लिए कर्जे की माफ़ी करना, ये काम है, तो तुरंत आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आपको तुरंत संतों और भक्तों और परंपराओं, पता नहीं संस्कृति किसके किसके खिलाफ बोल दिया जाएगा कि सच और सही बात है। ना उसको कोई सुनने के लिए तैयार है, ना उसको कोई बोलने के लिए तैयार है। यदि कोई बोलने की कोशिश भी करे, या तो उसको रोहित वेमुला की तरह फांसी लगाना पड़ेगा, या उसको नजीब की तरह गायब कर दिया जाएगा, या फिर उसको गद्दार या देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। देश के अंदर यह माहौल खड़ा किया गया है, और ऐसे माहौल में जो हमारे जेन्युइन सवाल हैं, इस पूरे के पूरे फर्जी विमर्श में जो हमारे असली सवाल हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं। असली सवाल क्या है कि आप देखिए कि शिक्षा के अंदर लगातार बजट कटौती की जा रही है। शिक्षा के अंदर यदि बजट कटौती होगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, और जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। और इसी साजिश के तहत JNU के अंदर 83% सीट का कटौती किया गया। जहां 1400 एडमिशन होता था उसको घटा करके 100 पे ला करके रख दिया गया है। चाहते हैं कि JNU जैसे संस्थान बंद हो जाएं, ताकि इस देश के अंदर दूध बेचने वाला, खेत में काम करने वाला, आंगनबाड़ी का बच्चा, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गरीब गुरबा का बच्चा जो है वो PhD नहीं कर पाए। क्योंकि यदि वो PhD कर लेगा तो इनके 2G 3G जीजाजी के संबंधों को समझ जाएगा। राम के नाम पे जो इनके धर्म की दुकान है उसका शटर गिरा देगा।
जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा और बोली के नाम पे जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ है उसको अंदर ये और गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा और लोग इनकी चाकरी छोड़ करके अपने हक की मांग करने लगेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करने लगेंगे। इससे इनको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये गुलामी की परंपरा वाले लोग हैं। ऐसा माहौल जब देश के अंदर बना है, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सवाल आज हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके द्वारा जो किया जाता है उसको जवाब देने के बजाय हम तमाम नौजवानों को, तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको संविधान और लोकतंत्र में भरोसा है, उन तमाम लोगों को इस देश की जो क्रांतिकारी विरासत रही है, अशफाउल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, चाहे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे हों, उनके रास्तों पे चल करके एक एकता मूलक और समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। इनको जवाब देने के बजाय अपने मुद्दों को लेकर के, और हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको बराबरी से जिंदगी जीने का अधिकार है। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का लोग हो, उसको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार मिलने के बाद समाज के अंदर अपने तरीके से, अगर कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, अगर कोई मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, अगर कोई गुरुद्वारा जाना चाहता है तो गुरुद्वारा जाए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो ना जाए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार की जिंदगी जीने के लिए सबको एक स्थिति मुहैया कराई जाए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी कमी है उस बात को मैं उजागर करना चाहता हूँ। वो कमी है सच बोलने वाले जो लोग हैं, वो जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आज झूठ का बोलबाला हो गया है। ऐसा नहीं है कि झूठ का बोलबाला हमेशा रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि सोशल मीडिया पे इनका गैंग बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने गैंग बना करके रखा है, और सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है, और इनको चैलेंज करने का तरीका ये नहीं है कि हम इनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। इनकी जो सच्चाई है उसको हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जैसे ये आजकल क्या कर रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं। हम लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी, इस देश में लोग प्रेम से नहीं नफरत से मरते हैं। इस देश में लोग इंसानियत से नहीं हैवानियत से मरते हैं। इस देश में लोग राम के मानने वाले हैं या अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं। इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं कि लोगों के पास आज भी उनका बुनियादी हक नहीं पहुंचा है। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके एंटी भूखमरी स्ट्रगल को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं सचमुच, तो एंटी रोमियो स्क्वाड छोड़िए, एंटी भूखमरी स्क्वाड बनाइए, तब हम समझेंगे कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये कहिए कि पुलिस आम नागरिक को साथ देगी, और आम नागरिक जो है वो एंटी भूखमरी स्क्वाड बना करके, एंटी बेकारी स्क्वाड बना करके शहरों में घूमेंगे, और जहां भी कोई भूखा इंसान मिलेगा उसको ले जा करके डीएम के पास पहुंचाएंगे, और डीएम को कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय, आप जिस जिले के मालिक हैं उस जिले का एक इंसान भूखा है, इसके खाने का प्रबंध कीजिए। हम उनको कहेंगे कि देखिए साहब, इस लड़के के पास बीटेक है, बीटेक, बाबूजी की गाढ़ी कमाई, जमीन को गिरवी रख करके, माँ का गहना जेवर गिरवी रख करके इसकी फीस भरी गई है, और ये इंजीनियर बना है, बीटेक हुआ है, उड़ीसा जा करके, केरल जा करके, पता महाराष्ट्र जा करके, राजस्थान जा करके, बिहार छोड़ करके कोटा पहुंच करके ये इंजीनियर हुआ है। लेकिन गया की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे
अपना डिग्री लेकर के घूम रहा है, इसको कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। इसको तुरंत रोजगार दीजिए। यदि आप इसको रोजगार नहीं दीजिएगा तो यह बेकारी में चोरी कर सकता है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ सकता है और किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बन करके कहीं पे जाकर के बम फोड़ सकता है। इसीलिए इसको रोजगार दीजिए। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है कि इंसान को बचाना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आज हमारे सामने है। और वो उनके लिए इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए, जब अलवर के अंदर गाय के नाम पे एक इंसान को भगदड़ की भीड़ बना करके मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है उसको, उस पर बीजेपी का बयान आता है और कहते हैं कि हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मंत्री साहब पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मतलब एक दलित मारा जाए तो इससे देश का कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, एक मुसलमान मारा जाए तो इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, लोग बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं तब इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, और गाय माता मर जाती हैं इससे लोगों की भावना भड़क जाती है। भाई साहब, जहां इंसान की कीमत नहीं हो, जहां इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता हो, मैं समझता हूं वो देश हमारा नहीं है। और वो देश लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वैसा देश हम बनने नहीं देंगे। हमको अशफाक उल्लाह खां के सपनों का देश, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश, हमको राम प्रसाद बिस्मिल का देश, हमको भगत सिंह का देश बनाना है। हमको गांधी से लेकर के कबीर तक, गुरु नानक से लेकर के इस देश के अंदर वो तमाम संत जो शांति की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, उनके सपनों का देश बनाना है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को जमीन पे उतार करके लाना है। ये हमारी लड़ाई है दोस्तों। इसीलिए हम सब लोगों को संकल्पबद्ध होने की जरूरत है। अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब तो हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें कि आज यदि दलित मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि मुसलमान मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई पिछड़ा मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई गरीब मारा जा रहा है, कोई किसान मारा जा रहा है तो हम यदि चुप हैं तो कल को न हमारा दफ्तर बचेगा, न हमारा घर बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारे बच्चे बचेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज के अंदर हिंसा, नफरत, उसको कॉमन किया जा रहा है। कहीं भी कोई किसी को मार देता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी जाती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में अगर पंडित शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हो सकते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये इस देश की खासियत रही है। और ये जो बंटवारा चल रहा है और इस बंटवारे के नाम पे जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इस बात को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा। और बिहार को कहते हैं कि इस देश के अंदर जब जब आपातकाल की स्थिति आई है, जब जब तानाशाही ने अपनी रंग दिखाई है, बिहार की जनता उठ खड़ी होती है उस तानाशाही के खिलाफ, उस आपातकाल के खिलाफ, और हमको उठ खड़े होने की जरूरत है।